हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये है मेरा आज का आखिरी व्लॉग, क्योंकि आज बारात है। बारात के बाद हमारी वापसी है मरी अयूबिया से। उसके बाद हमने घूमने फिरने जहाँ जहाँ जाना है। अगर आप मेरे व्लॉग में दिलचस्पी रखते हो या मज़ीद ऐसे व्लॉग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मैं आपको अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगी ताकि आप इससे आगे जो वीडियो है उस चैनल पर आप देख सकें। तो यहाँ पर देखें, ये आज की आखिरी रस्म है। यहाँ सुबह सुबह 10 बजे का टाइम है। लड़की वाले आते हैं। आने के बाद दूल्हे को ये रस्म छोटी मोटी करवाते हैं। करवाने के बाद दोस्तों के हवाले कर देते हैं। फिर दोस्त ही इसे तैयार करते हैं, दूल्हे को तैयार करते हैं। ये इनके जो घर वाले, लड़की के अपने घर वाले होते हैं, सिर्फ वही आते हैं। ये इनकी यहाँ पर आखिरी रस्म है। तो उसके बाद जो है दूल्हा तैयार होता है। तैयार होने के बाद जो ख़ानदान की बड़ी लेडीज़ होती हैं वो दुल्हन के घर जाती हैं। वहाँ पे निकाह की रस्म होती है। तो दुल्हन का जो निकाह है वो घर पर ही होता है और दुल्हन की तरफ से एक गवाह जाता है दूल्हे के साथ मस्जिद में। तो वहाँ निकाह इनका होता है। तो यहाँ पर देखें, दूल्हा हमारा तैयार होने के बाद ये इसकी पिक्चर है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। तो अब यहाँ पर ख़ानदान की जो चंद औरतें हैं, बड़ी औरतें हैं, वो जाती हैं लड़की वाले के घर पे। तो वहाँ पे निकाह की रस्म होती है लड़की की घर पर ही, लड़के की जो है मस्जिद में। उसके बाद दुल्हन को लेकर हम घर आ जाते हैं। इनकी रस्म है कि दुल्हन जो है माँ के घर से तैयार होके नहीं आती, सिर्फ़ शादी का जो सूट होता है वो पहन के आ जाती है। उसके बाद दुल्हन दूल्हे के घर पे ही दुल्हन को तैयार करती हैं लड़कियाँ। तो दुल्हन तैयार होती है, इतने में बाहर खाना लग जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, फिर वही बात कहूँगी कि खाने के जितने बर्तन थे वो सारे बर्तन घर की लेडीज़ या ख़ानदान की जो लेडीज़ हैं जो आई होती हैं शादी पर, वो धुलवा रही हैं। तो तमाम काम इन्होंने ही किया है। खैर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही खाने वाने का काम ख़त्म हुआ तो हमारी रस्म होती है कि दुल्हन के रूम में जाते हैं, वहाँ कुछ रस्में होती हैं। तो खैर इनकी जो रस्म है मुझे वो बहुत प्यारी लगी। मैं आखिर में आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इससे पहले हम ऊपर दुल्हन के रूप में जाते। तो यहाँ पर देखें आप, बारिश का सीन आ गया है। तो यकीन जाने इतनी तूफ़ानी बारिश हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ गरज चमक के साथ बारिश बिल्कुल भी नहीं देखी। और आसमान की जो आवाज़ ऐसी कि सर में लगे और सर फट जाए। यकीन जाने आप, हम लोगों ने कराची वाले हैं, यहाँ तो खैर बारिशें इतनी होती नहीं, हो भी जाएँ तो इतनी गरज चमक के साथ नहीं होती। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बारिश देखी है तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो ये दुल्हन वालों का ही घर है। हमने जैसे तैयारी की कि दुल्हन के रूम में जाएं, रस्में कुछ कर लें, सब थके हुए थे, आराम करें, लेटें। सुबह हमने निकलना भी था। तो ये देख रहे हो आप, कितना बच्चे से कदम बाहर रखते थे गेट से तो बारिश खैर होती, हम निकल जाते। लेकिन इतनी तेज़ हवा और इतनी बिजली कड़क रही थी, चमक रही थी कि अब गिरी तो अब गिरी। खैर हमारे सामने कितने दरख्तों पर यहाँ वहाँ। तो ये तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है और इतनी ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो रही हो। खैर 2 से ढाई घंटे इस बारिश ने लिए, फुल गरज चमक के साथ ये बरसी है। और 7 बजे के हम तैयार बैठे हुए कि जाएं, लेकिन हम रात को 11 बजे के करीब दुल्हन के रूम में गए हैं। वो भी थोड़ी हवा कम हुई है, गरज चमक कम हुई है, लेकिन बारिश कम नहीं हुई थी। बारिश सारी रात लगी है। तो यकीन जाने सुबह हम उठे तो हवा के साथ कुछ कुर्सियाँ टूटी हुई यहाँ पड़ी हैं, कुछ वहाँ पड़ी हैं। सामान जहाँ रखा था कुछ भी अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। हमें फुर्सत ही नहीं मिली कि हम सामान उठा सकें। बस गेट पे खड़े होकर ये
ویڈیو بنا رہے تھے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کو بھی دکھا سکیں موسم سرما کی یہ پہلی بارش، جو کہ بہت ہی ظالم بارش تھی۔ اس کے بعد جو ٹھنڈ ہوئی ہے، جو ہوا چلی ہے، نہ پوچھیں، وہ تو ایک علیحدہ ہی سین ہے۔ تو جب بارش تھمی تو ہم لوگ پھر گئے دلہن کے روم میں۔ میں آپ سے یہ شیئر کر رہی تھی کہ ان لوگوں نے کافی رسمیں ایسی کی ہیں، یہ رسم بھی سیم ویسی ہے، لیکن اس میں مختلف یہ ہے کہ دلہا جو ہے وہ دلہا دلہن کیک کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد دلہا جو ہے سب کے سامنے، گھر والوں کے سامنے دلہن کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے، اسے کیک کھلاتا ہے۔ بہت مزے کا سین لگ رہا تھا مجھے یہ والا، تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس سین کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ تو یہاں پر دیکھیں، ہم اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اوپر روم میں آ گئے۔ یہ دلہن کا روم تھا، تو یہاں پر کیک، فروٹ، مٹھائیاں وغیرہ سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ تو بس سیم ویسی ہے، پر یہ رسم دلہا دلہن کریں گے، باقی گھر والے پھر بعد میں آئیں گے، پہلے یہ لوگ کریں گے۔ یہاں پر یہ دونوں مل کر کیک کاٹیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھو گے کہ دلہا جب آیا ہے تو ابھی بھی اس کے کپڑے گیلے ہیں بارش کی وجہ سے، حالانکہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، تولیے اوپر ڈالے، چادریں ڈالیں، اس کے باوجود دلہے کے کپڑے جو ہیں وہ گیلے ہو ہی گئے۔ ہم سب کے بھی گیلے ہو چکے تھے، بارش نہیں رکی، صبح تک ہوتی رہی بارش۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو دونوں مل کے کیک کاٹیں گے۔ کیک کاٹنے کے بعد پھر یہ رسمیں چلتی رہیں گی، پہلے یہ کریں گے، ایک دوسرے کو کیک کھلائیں گے، مٹھائیاں کھلائیں گے، اس کے بعد گھر والے آئیں گے۔ تو آپ بتائیں آپ کو میرے یہ 2-3 ولاگ کیسے لگے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا یہ میرا آخری ولاگ ہے، اس کے بعد میں کوکنگ پر واپس آ جاؤں گی، لیکن آپ کو میرے مزید ایسے ولاگ دیکھنے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگ ناران کاغان، بابو سر ٹاپ، فیصل مسجد، کافی جگہوں پہ گھومنے گئے تھے۔ اگر آپ کو مزید ولاگ دیکھنے ہیں تو آپ نے کمنٹ میں مجھے لازمی بتانا ہے، میں پھر لنک آپ کو دے دوں گی اور آپ مزید آگے کے ولاگ وہاں پر دیکھیے گا۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے دوبارہ کراچی میں ہی۔ تو یہاں پر ہمارا 1 ہفتے کو اسٹے ہے، اس کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن یہاں سے ہم صبح نکل جائیں گے 5 سے 6 بجے کے درمیان۔ تو امید کرتی ہوں تمام ولاگوں کی طرح میرا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، ولاگ کے ساتھ، نئی ریسیپی کے ساتھ۔ تو اوکے، بائے، اللہ حافظ۔